अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी अहम, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, बड़ी गैर मामूली खबर, यानी अदलिया को प्रेशराइज करने के मुख्तलिफ ढोंग रचाए जा रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी। एक सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी रिसेंटली उनका तबादला किया गया। उनके हवाले से एक बड़ी खबर है, उनकी बेटी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। प्रेशराइज करने के लिए डेफिनेटली एक नए टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए गए। इससे कबल हमने देखा घर वालों का डेटा लीक, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जिस तरह की कैंपेन चली, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जिस तरह की कैंपेन चली, अतर मिनुल्लाह जिस तरीके से जद में आए, लेकिन आज जिस जज के साथ जो हुआ है, इसकी ये एक डिफरेंट ही सीन है। तमाम तर चीज आपके सामने रखते हैं। आज की 3 बड़ी खबरें थी। सबसे पहली खबर थी एडहॉक जजेस की, 2 जो एडहॉक जजेस थे उनकी तैनाती, डेफिनेटली उनकी हल्फ बर्दारी। दूसरी बड़ी खबर थी कि काजी फायद ईसा साहब ने कुछ जजेस के खिलाफ जो रेफरेंस आए हैं उसकी बाकायदा तौर पे तफसीलात मांग ली हैं, और तफसीलात सीक्वेंस में मांगी है कि सबसे पहले नंबर पे किसके खिलाफ रेफरेंस आया है उसकी तफसील दें, जिसमें कौन कौन से जजेस हैं जी, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, अरबाब ताहिर साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, और डेफिनेटली जस्टिस बाबर सत्तार भी हैं। और अब जो गैर सरकारी तर्जुमान और जो सहाफ़ी रखे हुए उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि ये चारों जजेस तो जी इनसे कादी साहब अब निमटने लगे। याद रखिएगा, इमरान खान का जेल से पैगाम पिछले दिनों कि न्यूट्रल हो जाएं, वो पैगाम दरअसल इसलिए नहीं था कि न्यूट्रल हो जाएं, मेरा साथ दे दें, मुझे बाहर निकाल के वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा दें, इनकी हुकूमत खत्म कर दें। नहीं, वो पैगाम ये था कि अदलिया को प्रेशराइज करना बंद करें, अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने दें, आप अपना काम करें, सियासी जमातों को आपस की लड़ाई लड़ने दें। वो यही पैगाम था, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त अदालतों के अंदर। बड़ी खबर ये है जी कि आप सब जानते हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब को किस तरीके से ट्राइब्यूनल्स वाले मामले पर, जो 8 ट्राइब्यूनल्स बने, उस पर उन्होंने सही नथ डाल के रखी थी पंजाब हुकूमत को। बड़ी टेंशन में थी पंजाब हुकूमत के मामला जो है वो खराब होंगे, और उस चक्कर में उनको सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट इसलिए भेजा गया कि यहाँ पे वो एक जूनियर जज के तौर पर काम करते रहेंगे साइड पर बैठ के, और एक अमन सुकून होगा जी, बस यहाँ से इनको बिल्कुल चलता करें। उनको सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। जस्टिस शहजाद मलिक को सुप्रीम कोर्ट भेज कर भी जब सुकून नहीं मिला, और जब लगा कि अभी भी ये कोई कार्रवाई डाल सकते हैं, तो जस्टिस शहजाद मलिक आज से 2 साल पुराना वाकया, 2022 का वाकया, इस्लामाबाद के अंदर एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, और उस रोड एक्सीडेंट में एक शहरी है जिनका नाम बताया जा रहा है जाँ बहक शहरी शकील तनोली। बिल्कुल उनके पता चलना चाहिए कातिलों का, लेकिन 2 साल पहले की फुटेजेस सामने आई हैं। उस वक्त कातिलों को नहीं पकड़ा गया। उस वक्त ये कहा गया कि कोई घोस्ट ड्राइवर था और न जाने कौन था। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो जस्टिस शहजाद मलिक की बेटी ड्राइव कर रही थी, और उस वक्त अगर शहजाद, कहा जा रहा है कि शहजाद मलिक साहब ने उस वक्त केस को रफा दफा करवाया, यानी उस टाइम वो लाहौर के अंदर अगर जज थे भी, पहली बात है चीफ जस्टिस नहीं थे, अगर लाहौर के अंदर वो थे भी, तो लाहौर वाले जज का इस्लामाबाद की डोमेन में कैसे पावा चल गया। और आज उस टाइम कहा गया घोस्ट ड्राइवर, आज पता चल रहा है, आज अब तहकीकात के बाद, अब जो अदालत के अंदर बयान अदालत के रूबरू आया है, या जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा जा रहा है कि खातून ड्राइव करी थी लैंड क्रूजर गाड़ी, और वो जो खातून थी उनका नाम था शानजे मलिक, यानी जस्टिस शहजाद मलिक की बेटी साहबजादी है वो। और इस मद के अंदर, इस तमाम तर चीज के अंदर लाकर हुआ क्या है जी कि जो जस्टिस शहजाद मलिक है, इनकी बेटी, इनकी साहबजादी शानजे मलिक के खिलाफ इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की बेटी के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। यानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपने बात की, जैसे शहजाद मलिक की पिछले अरसे की वो तकरीर, पिछले अभी कुछ दिनों पहले की तकरीर, गालिबन महीना हो गया होगा, उससे कम शायद, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है अदालतों के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए, हम इस मुदाखलत को एक्सेप्ट नहीं करते। और उनको पहले डिग्री के हवाले से उनको धमकाया गया, कहा गया ट्राइब्यूनल्स वाला मामला रोको। तारिक महमूद जहांगीरी का भी हमने यही मामला देखा। अब इनकी बेटी के वारंट गिरफ्तारी, यानी आप इमेजिन करें, अभी कुछ अर्सा कबल रऊफ हसन साहब, सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान की, उसके जो मेन आपके लिए स्पोक्स पर्सन है, रऊफ हसन साहब को बीच इस्लामाबाद के अंदर मीडिया हाउसेस, मीडिया चैनल्स के दफातर के सामने हिजड़े मारकर चले गए। सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिली, आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मुल्क के साबिक वजीर आजम के ऊपर कातलाना हमला हुआ, नहीं बंदे पकड़े जा सके। लेकिन 2 साल पहले की फुटेजेस आ गई हैं। वैसे तो यहाँ कुछ भी हो जाए, कोई चोरी चकारी इस्लामाबाद में हो जाए तो फुटेजेस नहीं मिलती, अक्सर वो बेशतर जगहों के कहा जाता है सीसीटीवी कैमराज ही खराब है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, अफसोसनाक सिचुएशन भी साथ ही साथ कि वारंट गिरफ्तारी, यानी आप इमेजिन करें, जहां जहां इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासी इंटरवेंशन है, या इस्टेब्लिशमेंट का जो कंट्रोवर्शियल एक रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, उसको ललकारा जाएगा, तो वहां पर इस तरीके से खामोश करवाया जाएगा। जो जजेस पहले बोले उनके खिलाफ रेफरेंसेस आ गए, अब रेफरेंसेस की तहकीकात भी काजी साहब जो अपना इनका असासा है उनके सर डाल दिए, ताकि निमटान उमटू के साइड पे कर दें। यानी इस तरीके से जो तमाम तर जजेस, बेसिकली ये जो शहजाद मलिक की बेटी के वारंट गिरफ्तारी जा रहे हुए हैं,
یہ تمام ججز کو ایک پیغام دیا گیا ہے, یہ صرف ایک شہزاد ملک صاحب کے لیے نہیں ہے, یہ سب ججز کو پیغام دیا گیا ہے کہ باز آ جاؤ, یہیں پر تک رکو, یہ نئے نئے فیصلے نہ دو. کیونکہ آج آپ کو پتا ہے ایک اور فیصلہ کیا ہوا ہے, شاہ محمود قریشی نے اوپن ٹرائل کا, انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں ان کو اندر آنے دیں, دیکھنے دیں, تاکہ میڈیا کے لوگ جا کر رپورٹ کر سکیں کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے. 9 مئی کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل کریں 9 مئی کے کیسز کے اوپر. تو آج عدالت نے اجازت دے دی ہے, 10 کورٹ رپورٹرز کو کہا ہے کہ آئیں اور مطلب آپ اس کو کور کریں. تو عدالتیں یہ فیصلے کیسے کر رہی ہیں, کیوں کر رہی ہیں, اب یہ بات برداشت نہیں ہو رہی. تو اب عدالتوں کو ایسے پریشرائز کیا جائے گا. ایک اور انٹرسٹنگ خبر سنیں, پشاور ہائی کورٹ کو جو خط لکھنا تھا کے پی حکومت نے, جو لکھ بھی چکی ہے عمران خان کی تاکید کے اوپر, 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, آزادانہ تحقیقات کی جائیں, وہ خط ابھی تک پشاور ہائی کورٹ نہیں پہنچا. بڑی عجیب بات ہے, یعنی وہ خط کہیں سے پیدل چل کے جا رہا ہے یا راستے میں سٹاپس لے رہا ہے, رک رہا ہے, مشاورت کر رہا ہے, وہ خط کیا ہو رہا ہے, وہ خط ابھی تک پہنچ کیوں نہیں سکا. یہ اس ملک میں حالت ہے. وہ جو عمران خان کا پیغام ہے نا, جس کو میں کیا کہوں, میں ٹاؤٹس کہوں, سینئر ہے سارے میں کیا ورڈ یوز کروں ان ڈرامے بازیوں کے لیے, ان ڈرامہ جرنلسٹ کے لیے, یہ یلو جرنلزم کر رہے ہیں, مطلب کیا کر رہے ہیں, میں ان کے لیے کیا لفظ استعمال کروں کہ یہ لوگ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ خان لیٹ گیا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے, بوٹ چاٹ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے, ڈیل مانگ رہا ہے عمران خان جھک گیا ہے, عمران خان ہار گیا. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا مجھے وزیر اعظم بناؤ, مجھے جیل سے نکالو. نیوٹرل ہو جاؤ کا بیک گراؤنڈ کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ نہیں ڈالو, سیاسی جماعتوں کو آپس میں ایک دوسرے کا تیا پانچا کرنے دو, باقی معاملات اب اپنے دیکھو, ہم اپنے خود مینج کر لیں گے. یہ مطلب تھا, کیونکہ عدلیہ کو اب اس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. ایک بڑی اور غیر معمولی خبر ہے, کس طرف جاتا ہے معاملہ باقی ججز کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ. مطلب سب ججز کو اب ایک سردردی ہے یہ کہ کب آپ کے کسی گھر والے کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے. ضرور وہ جو شہری جاں بحق ہوا آج سے 2 سال پہلے, اس کے قاتل اسی وقت پکڑے جانے چاہیے تھے. جس کسی نے بھی قاتل تو نہیں کہہ سکتے obviously, اللہ معاف کرے, جان بوجھ کے کسی نے نہیں ہٹ کی کار, لیکن جس سے بھی یہ ہوا ضرور, لیکن 2 سال بعد فوٹیجز سامنے ہیں اور وہ جیسے شہزاد ملک کی بیٹی ہی نکلی. یہ بڑا عجیب سا کوئی واقعہ ہے. مزید اس پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لائک شیئر سبسکرائب, سپورٹ چاہیے آپ لوگوں کی, سپورٹ کریں, ان کا بہت شکریہ. خیال رکھیں, ہم بڑا قریب ہے مانیٹائزیشن کے, تو آپ کی سپورٹ چاہیے. میرا ایک چینل آلریڈی بند ہو چکا ہے اور دوبارہ ہم نے کام شروع کیا ہے. آوازیں رکنی نہیں چاہیے, کام کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. یہی وقت ہے جس میں ہم نے صحافت کرنی ہے. خیال رکھیں. اللہ کے بعد.